मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ। लंका के प्रवेश द्वार पर श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था और आज का वो दिन था जब रावण का ज्येष्ठ पुत्र युद्ध के लिए आया हुआ था और वह लक्ष्मण जी के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुका था। युद्ध की रणभूमि में जब तलवारें खामोश हो जाती हैं तब दर्द बोलता है और उस दर्द की सबसे करुणा आवाज होती है एक स्त्री की। एक स्त्री के हृदय से निकली हुई आह। ये कहानी है सुलोचना की, जो मेघनाद की पत्नी है। वह सुलोचना एक वीरांगना, एक पतिव्रता और एक प्रेम की पराकाष्ठा थी। सुलोचना एक बहुत ही महान तेजस्वी स्त्री थी। लंका का आकाश आज कुछ ज्यादा ही उदास था। चारों तरफ सिर्फ उदासी और मातम ही था, क्योंकि रावण का ज्येष्ठ पुत्र आज वीर गति को प्राप्त हो चुका था। सूर्य की किरणें भी धुंधली सी लग रही थी। रावण का पुत्र, लंका का सबसे पराक्रमी योद्धा इंद्रजीत मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो चुका था। उसका शरीर तो वापस आया, पर सिर महल में नहीं आया था। सुलोचना महल के एक कोने में एकांत में बैठी है और उसकी आंखों में बहुत चिंता है और हाथों में पूजा की थाली है। सुलोचना वही है जो नागराज वासुकी की पुत्री है और मेघनाद की अर्धांगिनी है। उसने जब यह सुना कि उसका स्वामी इंद्रजीत अब इस संसार में नहीं रहे हैं, वह वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो उसकी सांसें थम सी गई थी। लेकिन जब उसने देखा कि महल में एक शव सिर विहीन है, सिर नहीं है उसका, तो उसके भीतर एक आशा जागी। नहीं, ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते। जब तक मैं उनका मुख नहीं देख लूंगी, कैसे मान लूं कि ये मेरे ही स्वामी हैं और वह इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सुलोचना बहुत ही विलाप करती है। उसकी इस दशा को देखकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो जाती है, क्योंकि मंदोदरी ने भी तो अपने पुत्र को खोया है। वह उसे बहुत समझाती है कि पुत्री, यही हमारा मेघनाद है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमें यह बात स्वीकार करनी होगी। उधर रावण भी एक कोने में खड़ा हुआ विलाप कर रहा है, क्योंकि जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, आज वही ही मौन पड़ा हुआ है। सुलोचना ने देवताओं से प्रार्थना की, अपने सतीत्व का स्मरण दिलाया और उसने कहा, यदि मेरा सतीत्व सच्चा है, यदि मैं अपने स्वामी के प्रति निष्कलंक प्रेम रखती हूँ, तो हे प्रभु, मुझे मेरे पति का मुख दिखा दो। वह यह सब बोलते हुए विलाप करने लगी। आकाश से आहट हुई। मंद प्रकाश के साथ श्री हनुमान जी प्रकट होते हैं। कहते हैं, उसकी इस प्रार्थना से हनुमान जी का हृदय भी द्रवित हो गया था। वे स्वयं युद्ध भूमि से मेघनाद का सिर लाए
और सुलोचना के चरणों में रख दिया। सुलोचना विलाप करती हुई, उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा बिल्कुल शांत था, और वह बोली कि अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे स्वामी अब इस धरती पर नहीं रहे हैं, और जहाँ मेरे स्वामी नहीं वहाँ मेरा निवास स्थान नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक उनका साथ था सिर्फ वहाँ तक ही मेरा जीवन था। अब जहाँ वे नहीं वहाँ पर मेरा स्थान नहीं हो सकता। सुलोचना मेघनाद के शरीर को लेकर स्नान कराती है, फूल चढ़ाती है। पूरी लंका सुलोचना के इस रुदन को देखकर पूरी तरह मौन हो जाती है। उसने मेघनाद के शव को पवित्र स्नान कराया, पुष्प चढ़ाए और अग्नि की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि सुलोचना अब मेघनाद के साथ ही सती होने वाली थी। यह कोई परंपरा नहीं थी, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी, क्योंकि वह अपने पति के बिना इस धरती पर नहीं रहना चाहती थी। पति से अलग रहना उसे नहीं मंजूर था। अग्नि कुंड में सुलोचना अपने पति के साथ सती हो रही है, ये सब देखकर स्वर्ग से पुष्प वर्षा हो रही है। सुलोचना पति के शव के साथ अग्नि में प्रविष्ट हो गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में विलीन हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सुलोचना की जय जयकार होने लगी, क्योंकि उस दिन एक सती ने अपना प्रेम अमर कर दिया, और यह सती कोई और नहीं थी, लंकाधिराज रावण की पुत्र वधू थी। इस युग में जब संबंध केवल नाम मात्र के रह गए हैं, सुलोचना की कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम क्या है। वो प्रेम जो देह से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है, वो प्रेम जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। ऐसा नहीं है कि सती परंपरा थी उस समय, लेकिन सुलोचना अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती थी इस धरती पर। जब तक उसके पति उसके साथ थे तब तक सुलोचना थी, जब पति चले गए तो सुलोचना भी नहीं थी। अगर दोस्तों आपको यह कहानी भावुक कर गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज की पीढ़ी में लोगों को पता चलना चाहिए सुलोचना जैसी नारी की महानता के बारे में। लोग जितना जानेंगे कि पहले के टाइम में नारियां कैसे होती थी। जय श्री राम। और अगर आपको इस तरह की कहानी और आगे भी जाननी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। श्री राधे राधे।